आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल तथा इसके चतुर्थ अंक के संबंध में यह कथन प्रचलित है कि नाटकों में शाकुंतल और उसमें भी चतुर्थ अंक सर्वाधिक रम्य है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तथा कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतल का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका चतुर्थ अंक संपूर्ण नाटकीय कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाता है और हस्तिनापुर जाते समय दुष्यंत शकुंतला को शीघ्र ही अपने पास बुलाने का आश्वासन देता है, परंतु शाप के प्रभाव से वह सर्वथा भूल जाता है। फलस्वरूप सोमतीर्थ से लौटे हुए महर्षि कर्ण को जब इस गांधर्व विवाह और शकुंतला की आपन सत्वा स्थिति का पता चलता है तो वे उसे गौतमी तथा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भेजते हैं। चतुर्थ अंक का आरंभ रौद्र रस से और इसका अवसान करुण रस से होता है। इसके प्रारंभ में दुर्वासा के भ्रम तेज के साथ क्रोधी स्वभाव का उद्घाटन हुआ है। क्रोधी स्वभाव का जो उद्घाटन हुआ है, वहीं शम प्रधान तपोवन में महर्षि कर्ण के त्याग, ब्रह्म वर्चस्व, वात्सल्य तथा लोक व्यवहार कुशल पवित्र व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं। यद्यपि चतुर्थ अंक में नायक का रंगमंच से त्रोभाव रहता है, तथापि उससे संबंधित कथा निरंतर चलती रहती है। इस अंक में आश्रम से शकुंतला की विदाई का वर्णन जिस भावुकता और मार्मिकता के साथ किया गया है, वह संस्कृत साहित्य की अनुपम भाव अभिव्यक्ति है। शाकुंतल के चतुर्थ अंक को सर्वोत्तम तथा विशिष्ट मानने का कारण तो है, जो कारण है वो जो मैंने ऊपर बताया है वो तो है ही, साथ ही इसमें करुण भाव का अतीव निर्मल एवं मार्मिक चित्रण हुआ है। पुत्री की विदाई पर उसके माता पिता के हृदय में जो करुणापूर्ण वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उसका कवि ने अत्यंत हृदय आकर्षक चित्रण किया है। गृहस्थ जीवन के माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की अपेक्षा जब एक वीतरागी आश्रमवासी तपस्वी का हृदय भी अपनी पालिता कन्या को विदा देते समय इस तरह भावुक एवं करुणा प्लावित हो जाता है, तो तब कालिदास की भाव अभिव्यक्ति का अनुपम उत्स प्रवाहित होने लगता है। जैसे या सती अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कंठया कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषित चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यम तावदीदृशम इदम स्नेह आदरोण्य ओकसः पीड़यन्त ग्रहिणः कथम नूतन्या विश्लेष दुखैर्नवैः। शकुंतला के विदा वेला पर केवल आश्रमवासी तपस्वी ही दुखी नहीं होते हैं, अपितु वहां के पशु पक्षी वृक्ष आदि भी अपनी व्याकुलता को प्रकट करते हैं। कोई वृक्ष उसके प्रसाधन के लिए आभरण तुल्य सामग्री प्रदान करते हैं तो कोई लाक्षारस प्रवाहित करते हैं। यथा
सोमम केनचितिन्दु पांडु तरुणा इत्यादि। शकुंतला के प्रस्थान काल पर मृगियां दर्भ खाना छोड़ देती हैं और मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अश्रुओं के रूप में अपने पांडु पत्रों को विसर्जित करती हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडु पत्रा मुंचति अश्रूणि लताः। महाकवि कालिदास ने चतुर्थ अंक में संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को मानव मन की अनुभूतियों के रूप में चित्रित कर प्रकृति के जिस आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का चित्रण किया है, उससे इसमें करुण भाव का उद्रेक तो हुआ ही है, साथ ही इससे अंतः एवं बाह्य प्रकृति की एकात्मकता का रम्यतम चित्रण हुआ है। पति गृह गमन काल में नव युवतियों के मन में जो उत्सुकता और विषाद का सम्मिश्रण दिखाई देता है, उसका यथार्थ चित्रण चतुर्थ अंक की अन्यतम विशेषता है। इस अवसर पर शकुंतला का तपोवन के लता पादपों एवं मृग शावक मृगी आदि के प्रति सहज स्नेह व्यक्त हुआ है। महर्षि कर्ण एक सहृदय वत्सल पिता की तरह पुत्री के सुख सौभाग्य की कामना प्रकट करते हुए शकुंतला को सद उपदेश देते हैं। शुश्रूष गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणत्या मा स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्ति एवं गृहिणी पदम युवतयो वा महाकुलस्याधया। दूसरी ओर महर्षि कर्ण परिग्रहिता दुष्यंत को अपने शिष्यों के माध्यम से जो संदेश भेजते हैं वह भी अत्यंत भावपूर्ण है। यथा अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चहि कुलम चात्मनस्त्वया सह कथम अपि बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चाताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमीयम दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायतम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधूबंतु भी। शकुंतला का प्रकृति से विशेष संबंध रहा है। वस्तुतः वह प्रकृति पुत्री और प्रकृति पेलवा है, तो फिर प्रकृति के साथ उसका सहोदर स्नेह भी स्वाभाविक ही है। जब वह पति गृह गमन के लिए प्रस्थान करने लगती है तो महर्षि कर्ण आश्रम के वृक्ष आदिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवसयति जलम यस्माशु पीतेषु या न आदत्ते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्य भवति उत्सवा सेयम याति शकुंतला पति गृहम सर्वै अनुज्ञाता। संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में जिस करुण भाव की व्यंजना, जीवनोपयोगी व्यवहार का चित्रण, प्रकृति से आत्मीयता एवं उस पर मानवीय व्यापारों का आरोप और मनोभावों की जो मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, वह सब महाकवि कालिदास की प्रतिभा का अनुपम निदर्शन है। इसमें यास्यति शुश्रूषु गुरून् कुरु पातुम न प्रथमम तथा अस्मान साधु, ये 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। कुछ विद्वान भूत्वाचराय और अर्थो ही कन्या इन 2 श्लोकों को भी इसी प्रकार रम्य मानते हैं। इन सब विशेषताओं के आधार पर शाकुंतल के चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य सर्वानुमत है।